नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनसान फैक्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि जानवी को जिंदा ही जलाने के लिए चारों ओर आग लगा दी जाती है और गुंडे अभी बाहर भाग ही रहे थे, तभी उसे शूट कर दिया जाता है और सारे गुंडे एक ही झटके में मारे जाते हैं। तभी गोलियों की आवाज से जानवी की नजरें भी बाहर की ओर चली गई। पहले तो वह बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और वहां से निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सभी गुंडे मारे जा चुके हैं तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसे लगा कोई उसे बचाने के लिए आ गया, इसलिए वह आस भरी नजरों से बाहर की ओर देख रही थी जहां से उन गुंडों को मारा गया था। लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं अनाया खड़ी थी। उसके पीछे दोनों रोबोट और उसके पास ही उसकी सेक्रेटरी बेला खड़ी थी और कुछ गार्ड्स भी थे जो पीछे दूर खड़े हुए थे। दरअसल जो अनाया के लोग जानवी पर नजर रख रहे थे, उसने बताया कि जानवी किसी सुनसान जगह पर गई थी और वहां पर उसे पकड़ कर रखा गया था और वहां पर क्रिस्टल और विशाल को भी देखा गया था। तभी अनाया को समझ आ गया था कि वह लोग जानवी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और विशाल के नेचर को देखते हुए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। विशाल अपने फायदे के लिए किसी को भी मरवा सकता था, इसीलिए वह भी यहाँ पर आ गई जानवी को आखिरी बार देखने के लिए। जैसे ही जानवी ने अनाया को देखा, वह रोते हुए बोली, प्लीज अनाया, मुझे बचा लो। मुझे पता है मैं गलत थी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। वही अनाया उसे देखते हुए बिना भाव के बोली, मुझे तो तुम पर तरस आता है, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम्हें बचाने का दिल नहीं कर रहा। वही ये सुन जानवी गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो। जैसे जैसे वह बातें कर रहे थे वैसे वैसे चारों ओर आग बढ़ती जा रही थी। अनाया उसे देखते हुए बोली, कैसा लग रहा है खुद के लिए ही कब्र खोदने पर। ये सुनकर जानवी बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ विशाल की वजह से हो रहा है। वो तो आगे बोलना चाहती थी कि कहीं ना कहीं इन सब की वजह तुम हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज भी एक एक्ट्रेस होती, कपूर फैमिली की प्रिंसेस होती और कपूर कंपनी की मालकिन भी मैं ही होती। लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं सकती थी, उसे अभी भी अनाया की मदद चाहिए थी। वही जानवी की बात सुनकर अनाया जोर जोर से हंसते हुए बोली, विशाल को भी तो तुमने ही पसंद किया था अपने लिए, उसके लिए तो तुमने क्या कुछ नहीं किया, कितनी चाल चली, तब जाकर तुमने विशाल को हासिल किया। अब तुम मुझे बता रही हो कि यह सब कुछ तुमने नहीं किया। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, तुम्हारी जो भी हालत है, उन सब के पीछे भी तुम खुद हो। तुमने खुद हर बार गलत राह चुनी, इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत है। वही यह सुनकर जानवी को अफसोस होने लगा कि क्यों उसने विशाल से शादी करने की जिद की, क्यों उसने विशाल की जिंदगी में जाने के लिए इतनी मेहनत की। अब वह हर चीज के लिए अफसोस कर रही थी, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। वही चारों ओर आग जल रही थी और धुआं फैल रहा था। तभी अनाया थोड़ी आगे बढ़ी और जानवी को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, किस्मत भी क्या खेल खेलती है। पिछले जन्म में इसी तरह में गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने और विशाल कुछ नहीं सुना और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आज तुम भी इसी तरह यहाँ पर गिरी हुई हो और मुझे बचाने की भीख मांग रही हो। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगी। वही यह सब सुनकर जानवी अनाया को अविश्वास में देख रही थी। वह डरते हुए बोली, कहता क्या चाहती हो। तभी उसके जहन में कुछ धुंधली तस्वीरें आती है, जिसमें जमीन पर एक थोड़ी बड़ी उम्र की औरत गिरी हुई थी और विशाल और जानवी उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सारी यादें जानवी के जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। वह ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम तो मर गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतना बोलकर वह जोर से चिल्लाकर अनाया को देख रही थी। फिर अविश्वास में अनाया को देखते हुए बोली, क्या तुम सच में वापस आई थी। क्यों, अभी अभी जो मैंने देखा वह सच था। अगर वो सच है तो तुम्हें मेरी जगह पर होना चाहिए। वही यह सुन अनाया को भी एक पल के लिए लगा कि कहीं जानवी को तो उसका पिछला जन्म याद नहीं आ गया। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वह दोबारा जिंदा हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं सोचती और जानवी को घूरते हुए बोली, ये तुम्हारा कर्म है जो तुम भुगत रहे हो। इतना बोलकर वह खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। तब तक जानवी तक आग पहुंच चुकी थी
और उसके कपड़े जलने लगे थे। अभी वो जलन से तड़प रही थी और जल रही थी, लेकिन अनाया वहां से जाने लगी और पीछे मुड़कर नहीं देखती। तभी पीछे जानवी तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोली, मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं और तुम्हें दुख दिया है, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैं लालची हो गई थी, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो मेरी मौत का बदला जरूर लेना। उस विशाल को छोड़ना मत, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बदला जरूर लेना है ना। इतना बोलकर वह जमीन पर गिर गई और अपनी आखिरी सांस ले लेती है। तब तक अनाया भी उसे पुरानी फैक्ट्री से बाहर आ चुकी थी और पीछे आग ने हवा पकड़ ली थी। पूरी फैक्ट्री एक झटके में जलने लगी थी। वही अनाया ने बाहर निकलकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख से एक कतरा आंसू गिर गया। वह हल्के से बोली, मैंने अपने बदले की और एक और कदम आगे बढ़ा लिया। धीमे धीमे करके मैं उस हर इंसान को खोज लूंगी जो पिछले जन्म में मेरा गुनहगार था। मेहता ग्रुप में दूसरी और विशाल तो काफी कॉन्फिडेंस था। वह तुरंत मेहता इंडस्ट्री पहुंच गया और उसने बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई, क्योंकि वह आज ही पूरी कंपनी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहता था। इसके बाद कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके खिलाफ जा पाएगा। उसे तो लग रहा था कि अब उसे कोई भी नीचे नहीं गिर सकता। अब ये कंपनी उसी की है, क्योंकि उसके पास जो शेयर्स थे वह और जानवी के पास से जो शेयर मिले थे उन्हें मिलाकर वह कंपनी में 43% से भी ज्यादा का मालिक बन गया। अब वह कंपनी पर अपने मनमानी कर सकता था। इसीलिए जैसे ही उसने बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलवाई, हर कोई कंफ्यूजन में था कि यह मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, क्योंकि किसी को असली बात पता ही नहीं थी। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, क्रिस्टल घमंड से खड़ी हुई और सबकी ओर देखते हुए अनाउंस करते हुए बोली, मिस जानवी ने अपने शेयर्स विशाल मेहता को ट्रांसफर कर दिए हैं, इसीलिए अब इस कंपनी का पूरा कंट्रोल अध्यक्ष विशाल के पास है। वही यह सुनकर सभी शेयर होल्डर थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही जानवी ने सबके सामने विशाल को नीचा दिखाया था और विशाल को कंपनी छोड़ने पर मजबूर किया था। और आज विशाल कह रहा था कि सभी शेयर्स उसके पास है। हर किसी को शक तो हो रहा था कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी विशाल घमंडी आवाज में बोली, क्या किसी को कोई शक है? अगर है भी तो अपने पास रखो। अब ये कंपनी मेरे कंट्रोल के अंदर है। यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अच्छा होगा कि मेरे खिलाफ जाने के बारे में मत सोचो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वही विशाल की धमकी किसी को पसंद तो नहीं आई, लेकिन वह लोग कुछ कर नहीं सकते थे। आखिरकार अब विशाल इस कंपनी का मालिक बन चुका था। अब तो विशाल अपने घमंड में ही था और क्रिस्टल भी कुछ कम नहीं थी। उसे लग रहा था कि अब वह जो चाहे वह कर सकती है। आखिर उसे भी पावर हासिल करना बहुत पसंद है। लेकिन तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए, जिसमें से सबसे आगे चल रहा आदमी कोई और नहीं, रावत इंडस्ट्री का एक मैनेजर था। उसके पीछे कुछ लॉयर और कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्हें वहां देखकर हर कोई कंफ्यूजन में था। तभी विशाल गुस्से में बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के अंदर आने की? निकलो यहाँ से, ये कंपनी मेरी है। तभी रावत इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव बोला, अंडस्को मिस्टर मेहता, हम यहाँ किसी काम की वजह से आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। वैसे भी आपके गार्ड्स हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए हमें मजबूरी में यही तरीका अपनाना पड़ा। तभी विशाल बदतमीजी करते हुए बोला, अगर तुम लोगों को गार्ड ने रोका था तो जरूर कोई वजह होगी, ऐसे बिना इजाजत की मेरी कंपनी में आने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक शेयर होल्डर, जिसकी खुद की भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वह कुछ सोचते हुए बोला, आप तो मिस्टर रावत इंडस्ट्री के मैनेजर हैं, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वही यह सुनकर कि यह लोग रावत इंडस्ट्रीज से थे, विशाल एक पल के लिए डर गया। बाकी के शेयर होल्डर्स काफी डरने लगे था। तभी मिस्टर दिलेर आगे आए भी और वह गंभीर आवाज में बोली, अंडस्को, हम मिस्टर विशाल से भजनने आए हैं कि उनके पास मिस्टर जानवी के शेयर्स कहाँ से आए, न क्योंकि वह शेयर्स रावत इंडस्ट्री से मिस्टर जानवी को दिए गए थे, वह भी टेम्पररी तौर पर। और आज ही हमें पता चला है कि उसकी ओनरशिप मिस्टर विशाल को ट्रांसफर हुई है। वही यह सुनकर विशाल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह थोड़ी नाराज स्वर में बोला, ये शेयर मुझे जानवी ने ही दिए हैं, इसमें गलत क्या है? वह उसी के पास थे तो अगर वह चाहे तो किसी को दे सकती है। ये सुनकर मिस्टर दिलेर बोले, बिल्कुल नहीं, जानवी को वह शेयर सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे।
मिस जानवी चाह कर भी वो शेर न ही किसी को बेच सकती थी, न ही किसी को दे सकती थी। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो वह शेर वापस रावत इंडस्ट्री के पास आ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जानवी ने खुद साइन किया था, क्योंकि उन्होंने शेयर्स खरीदे नहीं थे, बस उनकी ओनरशिप ट्रांसफर की थी कुछ महीनों के लिए। वही यह सुनकर विशाल को गुस्सा तो बहुत आया। वो गुस्से में बोला, सी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह शेर जानवी मुझे दे चुकी है, आप लोग वापस नहीं ले सकते। वही क्रिस्टल भी आगे आई और इतराते हुए बोली है, बिल्कुल सही बात है, शेयर्स पहले ही विशाल के नाम हो चुके हैं, और तुम लोग होते कौन हो इस तरह से शेयर वापस लेने वाले हैं। अगर तुम लोगों को सवाल ही करना है तो जानवी से करो, इस तरह से यहाँ आकर तमाशा करने का क्या मतलब। तभी मिस्टर दिलेर गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, मिस जानवी पहले ही मर चुकी है, हमें एविडेंस मिल चुके हैं। और रही बात शेयर ट्रांसफर की, तो मिस जानवी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास वह अथॉरिटी ही नहीं थी। जैसे ही उन लोगों ने जानवी की डेथ के बारे में हमें पता चला, वह सिर्फ अपने हाथ ही वापस रावत इंडस्ट्री के अंदर आ गई। अच्छा होगा कि अंडस्को हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जहां पर मिस जानवी की डेथ हुई है वहां पर आखिरी बार मिस्टर विशाल और उनके सेक्रेटरी क्रिस्टल को देखा गया है। वह अभी मिस जानवी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट है। वही यह सुनकर तो पूरे मीटिंग हॉल में हड़कंप मच गई। विशाल गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तभी मिस्टर दिलेर आगे आए और एक फाइल आगे बढ़ाते हुए बोले, जोड़, ये वह प्रूफ है कि मिस जानवी आपको शेयर नहीं दे सकती, और इनडायरेक्ट वह शेयर वापस हमारे पास आ गए हैं। और रही बात दूसरी मिस जानवी के मर्डर की, तो वह पुलिस इंस्पेक्टर देख लेंगे। इतना बोलकर पुलिस की ओर इशारा करता है और फिर बाकी शेयर होल्डर्स को देखकर बोला, बोर्ड ऑफ फाइटिंग हम अगली बार रखेंगे, तब तक मेहता इंडस्ट्री को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हम टेम्पररी किसी को हायर करेंगे जो इंडस्ट्री को अच्छे से संभाल सके। अगले मीटिंग में हम बाकी की सारी चीज डिस्कस करेंगे। इतना बोलकर वह अपने साथ आए हुए वकील के साथ चले गए। वही पुलिस आगे आए और विशाल और क्रिस्टल को अरेस्ट कर ले गई, क्योंकि वह जानवी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट थे। वैसे तो ये सब कुछ हमारी हीरोइन अनाया ने करवाया था, क्योंकि मरते हुए जानवी ने कहा था कि वह उसका बदला ले। ऐसा नहीं था कि अनाया बदला लेना चाहती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उसे विशाल से भी बदला लेना था, और उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। जानवी की डेथ का फायदा उठाकर उसने विशाल को एक्सपोज कर दिया, ताकि वह भी इसमें फंस जाए और उसे भी पता चले कि किसी को धोखा देना क्या होता है। पिछले जन्म में अनाया को अपनी मौत का बदला लेने का मौका नहीं मिला था, इस जन्म में वह चुन चुनकर बदला लेने वाली थी। अब उसके पास बहुत कम लोग ऐसे बच्चे थे जिसे उसे बदला लेना था। शायद कह सकते हैं मेहता फैमिली एक ही बची थी, और एक और इंसान था जो अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था, जो उसकी माँ के साथ रिलेटेड था। उसको खोजना भी बाकी था, वो किसी भी हालत में उसे खोज कर रहेगी। क्या विशाल खुद को फंसा लेगा? और क्या होगा जब जानवी को मौत की खबर भर फैलेगी? और क्या मेहता इंडस्ट्री बच पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।